नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के नियम को। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले 3 बिंदुओं को समझना जरूरी है कि प्रकाश क्या है, फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे विस्तारित रूप में कि प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वह किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। हम प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए जीव के पास आंख के साथ साथ प्रकाश का होना भी अनिवार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश किसी सतह पर पड़ करके वहां से जब लौटती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, तो जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ती है और वहां से लौटते हुए जिन नियमों का पालन करती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए हम निम्नलिखित रेखा चित्र की रचना करते हैं। इस रेखा चित्र में एक समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण पर एक हम किरण को गुजारते हैं। जो किरण समतल दर्पण पर आती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर ये टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और यही किरण आपतित किरण आपतन बिंदु पर से टकरा करके जब लौटती है तो इस लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, और जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और इसे हम O से सूचित करते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक सीधी रेखा खींच दी जाती है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण को 2 बराबर भागों में बांटती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम I से दर्शाते हैं। I पर होता है इंसिडेंस। ठीक है, और परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो कोण बनाता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे हम रिफ्लेक्शन R से सूचित करते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो 2 होता है। एक होता है आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी जो है, ए और ओ ये हमारा आपतित किरण है, ओ और ए जो है वो हमारा परावर्तित किरण है, और ओ जो है हमारा वो आपतन बिंदु है। और ये तीनों के तीनों जो रचना है वो एक ही बिंदु पर किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम है। और प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण I, ये जो जिसको हम इंसिडेंस बोलते हैं, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए इसका मान 45 डिग्री होगा तो इसका मान भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों का मान जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो हम 9th, 10th, 11th और 12th के हर एक टॉपिक के वीडियो लगातार इस चैनल पर हम अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।